हेलो बच्चों, चलिए आज करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्योंकि 3.1 पे हमारा थोड़ा सा रिवीजन भी हो चुका है ग्राफ्स का और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो चुकी है। तो चलिए क्वेश्चन है, ये जो 3.2 एक्सरसाइज है, ये पूरी जो एक्सरसाइज है इसमें जितने भी आपको लीनियर इक्वेशंस हैं उनको ग्राफ के थ्रू आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो इसकी हम इक्वेशंस बनाएंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल क्लास में और उसमें जो नंबर ऑफ गर्ल हैं वो दैट इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो जितनी लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा हैं। ठीक है, एंड फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब यहाँ पे ये नहीं उन्होंने बोला है कि कितने लड़के और लड़कियां हैं। ठीक है, टोटल तो 10 है, उनमें से ये नहीं पता कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं। ठीक है, तो चलिए वो निकालने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि देर आर x गर्ल्स एंड y बॉयज। ओके, सो लेट नंबर ऑफ, क्योंकि हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी किस चीज की, इक्वेशन की, और इक्वेशन से ही हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो इसलिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज आर x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या हमने पढ़ा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10। तो इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल कितने हैं वो हैं 10। ठीक है, यहाँ से y को सेपरेट कर लीजिए, तो ये हो गया 10 माइनस x जब हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। एंड अब सेकंड में क्या बोला है, दैट द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितनी हैं, बॉयज से 4 ज्यादा हैं। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। देखिए बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है। अब हम लोग बनाएंगे टेबल फॉर द ग्राफ। सो सबसे पहले ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सो y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया x और ये हो गए y। अब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज ले लीजिए। सो लेट, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, है ना, कोई भी ले सकते हो, एनी वैल्यूज यू कैन टेक, पर सोल्यूशन आपका वही आएगा। ठीक है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। फिर भी अगर मान लीजिए लेट आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू 2, अगर मैं x2 ले लेती हूँ यहाँ पे, तो y कितना आ जाएगा। इफ आई टेक एक्सरसाइज x2 देन y विल बी, क्या होगा, 10 माइनस 2, तो y कितना हो जाएगा 8। और अगर मैं x3 ले लेती हूँ यहाँ पे, तो 10 माइनस 3, तो y कितना हो जाएगा 7। और अगर मैं 4 ले लेती हूँ तो फिर क्या हो जाएगा 6। क्योंकि 3 पॉइंट्स आ गए हैं, 3 पॉइंट्स आर इनफ। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना है आपने तो 3 पॉइंट्स आपके काफी होते हैं, उससे ज्यादा पॉइंट्स लेने की जरूरत नहीं होती है, उससे एक अच्छी लाइन बन जाती है। ठीक है, अब पकड़ लेते हैं हम दूसरी जो है इक्वेशन, विच इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। यहाँ पे भी चाहे तो आप यही वाली वैल्यूज भी ले सकते हो। ठीक है, तो फिर से एक टेबल बना लेते हैं क्योंकि हम लोगों को ग्राफ भी ड्रॉ करना है। 2 मिनट का क्वेश्चन है, बहुत टफ लगता है ग्राफ, लेकिन इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, सो टेक दिस एज x एंड एज y। ठीक है, तो अब फिर से मान लीजिए x में 2 ले लेती हूँ, यहाँ पे x में 2 ले लूंगी तो y कितना हो जाएगा 2 प्लस 4। x अगर मैं 2 होती हूँ तो y मेरे पास कितना हो जाएगा 6। और x अगर मैं 3 ले लेती हूँ, यहाँ पे 3 ले लेती हूँ, तो y कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। और अगर मैं x ले लेती हूँ 4, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x की जगह 4 ले लूंगी तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, मतलब y कितना हो जाएगा 8। तो ये मेरे पास अनदर वैल्यूज आ गई। अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। चलिए तो कर देते हैं हम ग्राफ ड्रॉ करना शुरू। मैंने x एक्सिस के थ्रू लिया है नंबर ऑफ बॉयज और y एक्सिस पे लिए हैं नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। x है 2 तो y है 8। ठीक है, हर एक पार्ट को मैंने 1 के बराबर लिया। अगर x है 2 तो y है आपके पास 8। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया फर्स्ट पॉइंट आई एम गेटिंग हियर। उसके बाद सेकेंड इज व्हेन x इज 3
देन y कहाँ से ले रही हूँ मैं, ये वाले पॉइंट्स ड्रॉ कर रही हूँ ग्राफ पे, ठीक है। x इज 3, देन y इज 7, तो x था 3, तो y कितना आ रहा है मेरे पास 7, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट इज दिस हियर। फिर उसके बाद x था 4, तो y था मेरे पास 6। तो ये देखिए एक लाइन मेरे पास, ये 3 पॉइंट्स जो है वो मेरे पास बन चुके हैं। अब इनको करूंगी ज्वाइन। इस तरह से एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। अब मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करती हूँ। तो दूसरे लाइन के लिए हम लोग ये वाले कोऑर्डिनेट लेंगे। यहाँ पे जब 2 था देन इट वाज 6, ठीक है। व्हेन इट वाज 2 देन y वाज 6, ओके जी। व्हेन इट वाज 3 देन y वाज 7, व्हेन इट वाज 3 देन y वाज 7, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7। देखिए यहाँ पे इसका भी यही पॉइंट आ रहा है जो इस लाइन का आ रहा था, तो ये वही है, सेम पॉइंट है, ठीक है। और यही आंसर भी होगा, आगे देखेंगे आप कैसे। और व्हेन इट वाज 4 देन इट वाज, व्हेन इट वाज 4 देन इट वाज 8, ठीक है। तो अब इसको भी हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बन गया हमारे पास ग्राफ। और यहाँ पे अब ग्राफ में सोल्यूशन कैसे पता चलता है हम लोगों को, ठीक है। सोल्यूशन ग्राफ में पता चलता है उस पॉइंट से जहां पे वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, आप देख सकते हो। ये दोनों की दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, 3 और साइन पे, 7 पे, ठीक है। देयरफॉर सोल्यूशन इज क्या होगा, 3 and 7, ओके। वेयर 3 मतलब x कितना है, 3 है, और y कितना है, 7 है, ओके। और x हमने किसको माना हुआ था, तो हेयर, तो आप लास्ट में एक लाइन लिख लोगे, हेयर लाइंस ऑन ग्राफ intersect at and 7। Therefore देखिए x क्या रिप्रेजेंट करता है, x रिप्रेजेंट करता है क्या, x रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज को, और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं y, ठीक है। तो therefore नंबर ऑफ बॉयज इज 3 and